तीन लोगों पर कभी भरोसा न करें, चाहे अपने कितने भी सगे क्यों ना हो। एक समय की बात है, एक राज्य में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जो छोटी मोटी चोरी करके अपनी आजीविका चलाता था। हालांकि उसकी ये चोरी उसके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं थी। एक दिन उसने सोचा, चोरी तो चोरी है, चाहे छोटी हो या बड़ी, पकड़े जाने पर सजा तो मिलेगी ही। तो क्यों ना मैं एक बार बड़ी चोरी करूं और अपनी जिंदगी बदल दूं। यही सोचकर उसने राज्य के राजा के महल को लूटने की योजना बनाई। रात के समय वह बड़ी सतर्कता के साथ महल में घुस गया। वह किसी तरह खजाने वाले कक्ष तक पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने की सुरक्षा में कई सैनिक तैनात थे। हर कोने पर सख्त पहरा था। यह देखकर चोर के मन में डर बैठ गया। उसने सोचा, यह तो मौत को बुलावा देने जैसा होगा। अगर मैंने खजाना चुराने की कोशिश की तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। चोर ने खजाना छोड़ने का फैसला किया और वापस लौटने लगा। लेकिन लौटते समय उसने सोचा, खाली हाथ लौटना तो मूर्खता होगी। इतनी मेहनत से यहां तक आया हूं, कुछ ना कुछ लेकर तो जाना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, राजा के शयन कक्ष में चलकर देखता हूं, शायद राजा अपने कीमती वस्त्र वहीं छोड़कर सोया होगा। अगर मैं वे वस्त्र ले जाऊं तो इन्हें बेचकर अच्छा धन कमा सकता हूं। चोर चुपचाप राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि राजा गहरी नींद में सो रहा था। पास में ही राजा के कीमती वस्त्र रखे हुए थे। यह सोचकर वह धीरे धीरे शयन कक्ष का पर्दा हटाने लगा, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वह चौंक गया। उसने देखा कि राजा गहरी नींद में सो रहे थे और रानी अर्धनग्न होकर पलंग के पास बैठी हुई थी। रानी की जागी हुई अवस्था देखकर चोर घबरा गया और दीवार से सटकर खड़ा हो गया। उसने सोचा कि रानी के सोने का इंतजार करना ही बेहतर होगा। कुछ देर बाद उसने फिर से पर्दा हटाकर देखा कि रानी सो गई हैं या नहीं, लेकिन रानी अब भी उसी तरह जागी हुई थी। चोर ने सोचा कि अगर ज्यादा देर यहां रुका तो पकड़ा जाऊंगा। उसने वहां रखी एक टेबल पर बैठने की कोशिश की ताकि कुछ देर आराम कर सके। जैसे ही वह टेबल पर बैठा, वहां रखा पानी का गिलास नीचे गिर गया। गिलास गिरने की आवाज सुनकर रानी ने तुरंत पलटकर देखा। चोर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह तुरंत वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन रानी तलवार लेकर बाहर आई। रानी ने चोर पर तलवार तानते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? सच सच बताओ, वरना तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। चोर डर के मारे कांपने लगा। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दीजिए। मैं एक गरीब चोर हूं। छोटे मोटे चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। इस बार भी चोरी के इरादे से आया था। अगर आप मुझे मार देंगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वादा करता हूं कि दोबारा यहां कभी कदम नहीं रखूंगा। रानी ने उसे ध्यान से देखा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूं। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो जैसा मैं कहती हूं वैसे ही तुम करोगे तो तुम्हारी जान बच सकती है। चोर ने घबराकर पूछा, रानी साहिबा, क्या करना होगा? रानी ने कहा, मैं इस समय बहुत अकेलापन महसूस कर रही हूं। अगर तुम मेरे साथ समागम करो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। यह सुनकर चोर और भी घबरा गया। उसने कहा, रानी साहिबा, मैं तो एक साधारण चोर हूं। मैं आपके साथ कैसे संबंध बनाऊं मेरे लिए असंभव है। फिर चोर ने सोचा, अगर मैंने मना किया तो रानी मुझे मार डालेगी, और अगर मैंने हाँ कहा तो भी यह बड़ी मुसीबत है। चोर ने थोड़ी देर सोचकर कहा, रानी साहिबा, मुझे 5 मिनट का समय दीजिए। मुझे लघु शंका लगी है। पहले मैं इससे निवृत्त हो जाऊं, फिर आपकी शर्त पूरी करूंगा। रानी ने तलवार के इशारे से शौचालय की ओर इशारा किया। चोर धीरे धीरे वहां गया, लेकिन उसने मौका पाकर भागने की कोशिश की। भागते हुए जब वह महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो पहरेदार ने उसे पकड़ लिया। पहरेदार ने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? चोर ने डरते हुए सारी बात सच सच बता दी। उसने कहा, मैं चोरी करने आया था, लेकिन रानी ने मुझे पकड़ लिया और मुझे एक अजीब शर्त दी। मैं उससे बचने के लिए भाग आया। कृपया मुझे जाने दो।
पहरेदार ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम वापस रानी के पास जाओ और कहो कि तुम उनकी शर्त मानने के लिए तैयार हो, लेकिन उससे पहले राजा को मारना होगा, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यह सुनकर चोर और भी घबरा गया। उसने सोचा, पहले ही मैं मुसीबत में था, लेकिन अब यह पहरेदार मुझे और बड़ी मुश्किल में डाल रहा है। अगर मैंने रानी से यह बात कही तो वह मेरा सिर काट देगी। चोर ने सोचा कि वैसे तो प्राण बच भी सकते थे, परंतु अब नहीं बचेंगे। अगर रानी से यह बात कही तो रानी मेरा सिर काट देगी। अब चोर को चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। मजबूर होकर चोर वापस रानी के पास गया और बोला, रानी साहिबा, मैं आपके साथ संबंध तो बना लूंगा, लेकिन मुझे एक बात का डर है कि उस समय राजा साहब नींद से जागे तो ना आप बचें और न मैं। राजा साहब हम दोनों को मार डालेंगे, इसलिए आपको एक काम करना होगा। आप अपने हाथ से राजा का सिर काट दीजिए, फिर हम निडर हो जाएंगे। काम के वशीभूत रानी ने अपनी तलवार उठाई और सोते हुए राजा का सिर काट दिया। खून से लथपथ कमरे में रानी ये भयानक दृश्य देखकर बेहोश हो गई। चोर मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। सुबह जब यह खबर फैली कि राजा की हत्या हो गई है, तो पूरे महल में हड़कंप मच गया। किसी को पता नहीं चल पाया कि राजा को किसने मारा। रानी ने रोते हुए घोषणा की कि वह राजा के साथ सती होना चाहती है। इस घोषणा के बाद किसी को रानी पर शक नहीं हुआ। अंतिम संस्कार के दिन रानी पूरी सज धज के साथ राजा की चिता पर बैठ गई। राज्य के लोग एक एक कर चिता पर लकड़ियां रख रहे थे। अंत में वह सैनिक जो इस रहस्य को जानता था, चिता पर लकड़ी रखने आया। उसने रानी के कान में धीरे से पूछा, महारानी, आप तो सती हो जाएंगी, लेकिन मुझे सच बता दीजिए, राजा को आपने मारा था या उस चोर ने? यह सुनकर रानी चौंक पड़ी। उसने कहा, राजा को न मैंने मारा है और न ही उस चोर ने। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो नगर के उत्तर दिशा में जंगल में एक कुटिया है, वहां एक बुढ़िया रहती है, वह तुम्हें इस रहस्य का उत्तर देगी। सैनिक अगले दिन उस कुटिया तक पहुंचा। उसने बुढ़िया के पैर छूकर कहा, मां, मैं राजा की हत्या का रहस्य जानने आया हूं, कृपया मुझे सच बताइए। बुढ़िया ने कहा, बेटा, अगर यह रहस्य जानना है तो मेरी कुटिया के बाहर जो बकरा बंधा है उसका सिर काट दो। जैसे ही उसका सिर कटेगा, वह सिर हवा में उड़ने लगा। बुढ़िया ने कहा, उसके कान पकड़ लो, यह तुम्हें उस रहस्य तक ले जाएगा। सैनिक ने वैसा ही किया। बकरे का सिर उसे एक गुफा के पास ले गया। गुफा एक राक्षस और उसकी बेटी की थी। सैनिक ने गुफा के पास इंतजार किया। तभी राक्षस की बेटी एक सुंदर युवती के रूप में उसके सामने आई। सैनिक उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। युवती ने उसे गुफा में बुलाया और उसके साथ समय बिताया। लेकिन जब राक्षस वापस आया तो युवती ने सैनिक को मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। रोज रात युवती उसे फिर से इंसान बना देती और दिन में मक्खी बना देती। कई दिन ऐसे ही बीत गए। सैनिक को अपने परिवार की याद सताने लगी और एक दिन मौका पाकर वह वहां से भाग निकला। अपने घर लौटकर वह खुश था, लेकिन कुछ समय बाद उसे फिर उस युवती की याद सताने लगी। वह बेचैन हो गया और दोबारा उससे मिलने का निश्चय किया। वह फिर बुढ़िया के पास गया और उससे मदद मांगी। बुढ़िया ने कहा, पहले मैंने तुम्हें बकरे के जरिए वहां भेजा था, लेकिन अब वह बकरा नहीं है। अगर तुम्हें वहां जाना है तो तुम्हें अपने बेटे का सिर काटना होगा। काम के वशीभूत सैनिक ने अपने बेटे का सिर काटने के लिए तलवार उठाई। जैसे ही वह तलवार चलाने वाला था, बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बुढ़िया ने कहा, जिस तरह काम वासना में अंधा होकर तुम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए, इसी हवस के वशीभूत होकर मनुष्य अंधा हो जाता है और गलत गलत काम कर जाता है। दूसरा, धन के लालच में आकर कोई भी किसी को इंसान को मार डालता है। और तीसरा, क्रोधी व्यक्ति क्रोध में अंधा होकर सब कुछ भूल जाता है और वह सब कर डालता है, जिससे जीवन भर उसे पछताना पड़ता है। क्रोध में उसकी बुद्धि विवेकहीन हो जाती है और वह अपना पराया कुछ नहीं देख पाता। इन तीनों से हमेशा बचकर रहना चाहिए, अन्यथा जीवन भर पछताना पड़ता है। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको हमारा यह सुनाई गई कथा अच्छी लगी होगी।
अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और लास्ट तक कथा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।